का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स। जब भी हमारे दिमाग में ये लफ्ज़ आर्किटेक्चर आता है तो हमारा माइंड कंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। कंस्ट्रक्शन में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। उसके रिसोर्सेज देखे जाते हैं, जगह कितनी है, कितने एरिया में ये कंस्ट्रक्ट होगी, कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, उसके फ़ायदे और नुकसानात देखे जाते हैं। इसी तरह एंड्रॉयड में भी एप्लीकेशन बनाने से पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, जिनके इस्तेमाल से ही आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। ये है एंड्रॉयड ऐप का आर्किटेक्चर, जिसमें आपको कुछ कंपोनेंट्स नज़र आ रहे होंगे, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक बेस्ट और मेंटेनेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और बहुत से एरर्स भी आ सकते हैं। अगर आपको इन बातों का नहीं पता होगा तो आप उन डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में से एरर्स को नहीं निकाल सकते या आपको नहीं समझ आएगा कि एरर आया कहाँ पर है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द एरोज़ नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक एक कंपोनेंट को डिफ़ाइन कर दूं, फिर हम ओवरऑल बात करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है एक्टिविटी एंड फ्रैगमेंट। इसमें आपको डिज़ाइन बनाना होता है जिसमें कुछ रिसोर्सेज भी शामिल होते हैं। अब रिसोर्सेज में आप लोग कह सकते हैं वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट एंड ऑल टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट शामिल होता है। इसका यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसके अंदर कलर स्कीम, टेक्स्ट, उसका कंटेंट अकॉर्डिंग टू टॉपिक होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब यह है कि जो यूज़र उसे यूज़ कर रहा है वो उसकी आइज़ को अट्रैक्ट करे। दूसरा कंपोनेंट व्यू मॉडल है। व्यू मॉडल बैकएंड पर वर्क कर रहा होता है। इस मॉडल में लाइफ साइकिल की स्टेट्स ऑब्जर्व की जा रही होती हैं। इसमें ऑल कंडीशंस होती हैं जिनकी मदद से आप डाटा फैच कर सकते हैं और फ्रैगमेंट या एक्टिविटी में दिखा सकते हैं। रेपोजिटरी जस्ट एक क्लास की तरह काम कर रही होती है। इसका काम फ्रंट एंड से डाटा लेकर डेटाबेस में स्टोर करवाना या डेटाबेस से डाटा लेकर फ्रंट एंड में शो करवाना होता है। एंड्रॉयड में आपको दो डेटाबेसेस की सहूलत होती है, एक एसक्यूएलाइट और एक फायरबेस। एसक्यूएलाइट को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो आपकी लोकल स्टोरेज में जो डाटा होता है वो आपके एसक्यूएलाइट डेटाबेस होती है। अगर इसकी मिसाल दूं तो आपके जो मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, वो आपके मोबाइल में ही डाटा स्टोर होता है। किसी और मोबाइल से उस डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, ये लोकली काम कर रही होती है। दूसरी तरफ फायरबेस है। फायरबेस एक वेब सर्विसेज है जहां आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें जहां चाहें उससे एक्सेस कर सकते हैं। इवन अगर वो एप्लीकेशन किसी और मोबाइल में भी स्टोर है तो आप उसे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी आईडी पर अपना जो कंटेंट है वो अपलोड करते हैं, वो पिक्चर्स हो सकती हैं, वो वीडियोस हो सकती हैं, और आप अगर वही आईडी, वही ईमेल और पासवर्ड अपना किसी और मोबाइल पर या किसी और जगह पर भी लॉगिन करें तो आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। वो सर्वर साइट पर डाटा होता है। यहाँ आपको कुछ एरोज़ नज़र आ रहे हैं। एक्टिविटी या फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल से पास होकर व्यू मॉडल पर जा रहा है और चेक करता है कि इस वक्त ऐप कौन से लाइफ साइकिल या स्टेट पर मौजूद है। एंड्रॉयड लाइफ साइकिल 6 किस्म के होते हैं। इनमें ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय शामिल हैं। इन लाइफ साइकिल्स के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए गए इस आई के बटन पर क्लिक करके आप एंड्रॉयड के लाइफ साइकिल्स के बारे में तफसील से जान सकते हैं। व्यू मॉडल ये लाइफ साइकिल ऑब्जर्व करने के बाद आपकी ऐप की इस एक्टिविटी को डिस्प्ले पर शो कर देता है। लाइफ साइकिल के साथ ही लाइव डाटा भी मौजूद है। इसमें व्यू मॉडल डेटाबेस से आने वाली तमाम क्यूरीज को फैच करके डाटा फ्रंट एंड पर शो करवा देता है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे डाटा व्यू मॉडल पर शो होता है।
व्यू मॉडल बेसिकली आपके एंड्रॉयड की स्क्रीन ही होती है जिसमें आपको आपकी ऐप का डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दी एक्सेस कोड IT सॉल्यूशंस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।